You must have heard about the recent movie हक, जो कि बनी है एक बहुत ही आइकॉनिक जजमेंट शाहबानो केस के ऊपर। तो चलिए आज समझते हैं इसी केस को कुछ आसान भाषा में। कहानी की शुरुआत होती है जब शाहबानो एक मुस्लिम विमेन शादी कर लेती हैं मोहम्मद अहमद खान से इन 1932। मोहम्मद अहमद खान एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लॉयर थे इंदौर के मध्य प्रदेश में। शाहबानो के साथ उनके 5 बच्चे थे, लेकिन शाहबानो के होते हुए भी वो दूसरी शादी कर लेते हैं, विच वॉज परमिटेड अंडर द मुस्लिम लॉ। लेकिन 1975 में वो उनको डिसओन कर देते हैं एट द एज ऑफ 62 विद 5 चिल्ड्रन एज वेल। लेकिन शाहबानो अपने 5 बच्चों को बिना किसी ऑक्यूपेशन के होते हुए पाल नहीं सकती थी, तो शाहबानो मूव टू द लोकल कोर्ट। लोकल कोर्ट उनको प्रॉमिस करता है 25 रुपीज पर मंथ, जो कि अहमद खान उनको देंगे, लेकिन ये पैसे एनफ नहीं थे 5 बच्चों की पालन पोषण करने के लिए। तो शाहबानो मूव करती है हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट भी बस पैसे में थोड़ी सी बढ़ोतरी करता है, 179.20 पैसे जो है उनको प्रॉमिस करे जाते हैं। लेकिन आफ्टर दिस जजमेंट अहमद खान ने इसको अपनी ईगो पर ले लिया और वो इस जजमेंट को चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए भी कि ये जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत इंटरफेरेंस है। इसको लेकर बाहर भी जो है लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम को लेकर काफी झड़प हो गई। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये कहा जाता है कि सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 अप्लाइज टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और चाहे कोई महिला किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वो एलिमनी की हकदार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो आइकॉनिक, लेकिन राजीव गांधी की सरकार जो समय पर कांग्रेस सरकार रूल कर रही थी उसको ये बिल्कुल नहीं भाया, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत ही बड़ा वोटर बेस था कांग्रेस सरकार के लिए। तो कांग्रेस सरकार लेकर आती है मुस्लिम विमेन एक्ट 1986, जिसमें ये कहा गया कि अब जो है मुस्लिम विमेन को एलिमनी सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए ही मिलेगा, जो कि 90 डेज होने वाला था एज पर द मुस्लिम लॉ। लेकिन थोड़े समय बाद इस जजमेंट को वापस से जो है नलिफाई कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सेक्युलर है और ये हर एक देश की महिला के ऊपर लागू होता है। हर एक वो महिला चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, एलिमनी की हकदार है अगर उसका पति उनको डिसोन कर देता है, उनसे डाइवोर्स ले लेता है, अगर वो कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं करती है। इफ द विमेन इज एनफ अपने बच्चों को पालने के लिए तो वो जो है एलिमनी मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप महिला और उनके बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं सो यू हैव टू गिव द एलिमनी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये केस कैसा लगा और जरा बताइए कि मूवी इस केस को बता पाने में कितनी जस्टिफाई हो पाई है, कमेंट बिलो।